हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय लागू होती है। और फलन दिया है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स की घात 1/3 और अंतराल दिया है संवृत अंतराल -2, बच्चों। तो प्रश्न के लिए बच्चों सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे कि रोले प्रमेय के क्या प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, तो देखो रोले प्रमेय को समझने के लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स और जिसके लिए एक अंतराल दिया गया है हमें a कॉमा बी। ठीक है बच्चों, इस फलन के लिए देखिए यदि ये फलन एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में क्या हो बच्चों, सतत हो। ये पहला प्रतिबंध है किसका, रोले का, संतत हो। रोले का दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा प्रतिबंध है। अब हम इसका तीसरा प्रतिबंध भी लिख सकते हैं। देखो इसका तीसरा प्रतिबंध है कि एफ ए बराबर हो एफ बी के। ठीक है, ये तीन प्रतिबंध है। यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब तब रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से बच्चों कोई बिंदु सी जो कहां मिलेगा आपको, विवृत अंतराल ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा रोले प्रमेय। अब देखते हैं बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, प्रश्न में जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो प्रश्न में जो हमें फलन दिया है वह है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3। ठीक है, तो मैं इस फलन को लिख देता हूं एफ एक्स बराबर एक्स की घात 1/3। ठीक है, एक्स की घात 1/3 का मतलब होता है बच्चों घनमूल, घनमूल क्या है बच्चों, एक्स का। ठीक है, ये याद रखें आप। और उसके बाद यह है एक्स जो है वो कहाँ मिल रहा है बच्चों आपको, उसके लिए अंतराल दिया है -2 से 2 में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए बच्चों कि एक्स का मान धनात्मक होगा तो इसका घनमूल धनात्मक मिलेगा और अगर ऋणात्मक होगा तो इसका घनमूल ऋणात्मक मिलेगा। बच्चों मतलब ये होगा कि इसको में कहीं पर भी काल्पनिक मान हमारे पास नहीं आएगा। और जब काल्पनिक मान नहीं आएगा तो हम यह कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है बच्चों, अंतराल -2, में संतत है, संतत है। क्योंकि क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 1/3 अंतराल -2, में परिभाषित है, परिभाषित है बच्चों। कहीं पर भी ऐसा मान नहीं है जिससे कि हमें काल्पनिक या फिर अपरिभाषित मान यहां पर मिले बच्चों। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों। और हम अब जांच करेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो देखो जो हमें फलन दिया है उसे लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स की घात 1/3। हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स। और बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा और एक्स की घात हो जाएगी 1/3 - 1। ठीक है बच्चों, ये सूत्र याद होगा आपको अवकलन का, डी बाई डी एक्स की घात एन बराबर क्या होता है, एन एक्स की घात n-1। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 1/3
और बच्चों एक्स की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो हल करोगे तो माइनस का 2/3। ठीक है बच्चों, अब अगर एक्स की घात माइनस का 2/3 है तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, इसे हमें लिखना पड़ेगा 1/3 और एक्स की घात 2/3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें जो अंतराल दिया है -2 से 2 है और -2 और 2 के मध्य 0 आता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं जो कि x बराबर 0 पर क्या है बच्चों, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। क्यों है बच्चों अपरिभाषित, यदि आपने x का मान 0 रखा तो एफ डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा, हमें अनंत मिल जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि एफ एक्स विवृत अंतराल -2, में अवकलनीय नहीं है बच्चों, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, और अगर अवकलनीय नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि रोले प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुआ है बच्चों। और रोले प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि अतः इस फलन में रोले प्रमेय प्रमेय लागू नहीं होगी बच्चों। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि यहाँ रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।